जय हिंद दोस्तों। देखिए हम पाई चार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले जो वीडियो अपलोड हुए हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आपने वीडियो ना देखी हो तो वीडियो देखिएगा। हम रीजनिंग कर रहे हैं, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं, आते ही आते हैं, ठीक है। बैंक पीओ का देखेंगे, एसएससी सभी में क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 नंबर का आपका एक पाई चार्ट आप सॉल्व कर लेंगे, 4 से 5 नंबर आपके बन जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 चार्ट दिए गए हैं, जिसमें क्या है, चार्ट को पहले हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पे 2009 का डेटा दिया है, यहाँ 2010 का डाटा दिया है। किस चीज का डाटा है? 2009 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 35,000 बच्चे पढ़ रहे थे, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में थे, मतलब अलग अलग कोर्सेज में थे। जो कि इंजीनियरिंग में 18% थे, कृषि में 7%, विज्ञान में 24%, वाणिज्य में 22%। ये सब परसेंट आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, कितने परसेंट कहाँ कहाँ बच्चे पढ़ रहे थे 2009 में। आया समझे? नीचे वाला जो डाटा दिया है, ठीक है, ये 2010 का डाटा है। ऊपर 2009 का डाटा, 2010 का डाटा है। 2010 में 40,000 बच्चे पढ़ रहे थे, अलग अलग कोर्सेज थे। चिकित्सा में 10%, कला में 11%, फार्मेसी में 9%, इंजीनियरिंग में 19%, विज्ञान में 22%, वाणिज्य में 24% और कृषि में 5%, ठीक है। अलग अलग उसमें पढ़ रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ इसी पे बेस पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। अब सिंपल अगर आपसे कोई पूछ ले कि फार्मेसी में कितने परसेंट बच्चे, मतलब फार्मेसी में 9% बच्चे, आपको पता ही है, लेकिन कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप निकाल लेंगे 40,000 का 9% निकाल लीजिए, पता चल जाएगा आपको कितने बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है। बेसिक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वर्ष 2009 में कला और वाणिज्य में एक साथ पढ़ रहे विद्यार्थियों की मिलकर संख्या, ठीक है। 2009 में कितने मतलब 2009 में कृषि और वाणिज्य का डाटा पूछ रहा है वो। कृषि का आपका डाटा ये रहा 7%, वाणिज्य आपका 22%, दोनों को मिला के पूछ रहा है। तो टोटल बच्चे कितने हैं? 35,000 हैं, ठीक है। 35,000 हैं, ठीक है, राइट। 35,000 स्टूडेंट हैं और मिला के पूछ रहा है। यानी कला और वाणिज्य, कला में है 12% प्लस, और वाणिज्य में है आपके 22%। 12 प्लस 22 प्लस करके लिख दें, और ये परसेंट है तो परसेंट तो डिवाइड बाई 100 कर दें, ठीक है। आया समझ में? 12% 22% दोनों को जोड़ लिया, डिवाइड बाई 100 कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा था, ठीक है। इस तरह से निकल के आ जाएगा डेटा, ठीक है। इसी तरह से निकालते हैं हम बेसिक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने परसेंट बच्चे से आपको स्टार्टिंग बताया, तो आपको पूरा टोटल बच्चे दिए हुए हैं, परसेंट आपको दिया हुआ है, निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि कला में और वाणिज्य में मिलकर के पढ़ रहे थे, तो कला और वाणिज्य को मैं जोड़ दिया, डिवाइड बाई 100 कर दिया, टोटल स्टूडेंट थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सेम सब्जेक्ट में कला और वाणिज्य में स्वयं कोर्सेज में 2010 में पढ़ रहे बच्चों की मिलकर संख्या का कितने परसेंट है। तो संख्या का, इसकी संख्या का 2010 के डेटा का कितने परसेंट है, तो 2010 में 40,000 बच्चे पढ़ रहे थे, इनटू सेम सब्जेक्ट कला और वाणिज्य को देख लेते हैं। कला 11, वाणिज्य 24, 11 प्लस 24 कर दें, ठीक है, डिवाइड बाई 100 कर दें। अब पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, का कितने प्रतिशत है, का यहाँ पे कितने प्रतिशत है। जब प्रतिशत आप निकालते हैं तो 100 से करते हैं डिवाइड बाई। अब पूछ रहा है ये डेटा निकलने के बाद इसका मतलब 2009 का डेटा कला और वाणिज्य का, ठीक है, मिलकर जो संख्या है वो 2010 में सेम कोर्सेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों की मिलकर संख्या का कितना परसेंट है। तब 100 से गुणा करेंगे, परसेंट हमको बनाना है इस चीज को, ठीक है। परसेंट निकाल, ये जो संख्या निकली उसका 100% मतलब परसेंट बनाना है, ठीक है, तो अभी तो गुणा करेंगे, ठीक है। जब आप परसेंट पहले से दिया हो तो आप भाग करते हैं, अब इस संख्या आपको परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, ओबीसी, ठीक है। आया समझ में? जस्ट बेसिक है। अब यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। अब 100 से 100 वैसे भी ओबीसी चला जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 35,000 इंटू इन दोनों को प्लस करते, 2 और 2 4, 2 और 3 34 आ गया, ठीक है। नीचे 40,000 है, ठीक है, इंटू 2 और 1 3, 2 3, सॉरी 4 4 और 1 5, है ना, 35 हो गया, ठीक है जी। और ए इंटू 100 हो गया, ठीक है, 100%। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गायब कर दे रहे हैं, है ना। तो देखिए ऐसे लिख लें, 35 इंटू 34, ठीक है। 35,000 बच्चे थे ना, हाँ 35,000 बच्चे हैं नीचे, हाँ ठीक है, और नीचे 40 बचा और 35, ठीक है, इस तरह से आ गया, ठीक है। ऊपर 34 है, नीचे आपका 35 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 100% हो गया, ठीक है। 35 से 35 चला जाएगा,
ठीक है, 35 से 35 गया, ठीक है। एक जीरो से यहाँ पे एक शून्य चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 340 और ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये 340 है, ठीक है, ठीक है। अब डिवाइड कर लीजिए, ये परसेंटेज चल रहा है, ठीक है, ये परसेंटेज चल रहा हमारा। अब कितना निकल के डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, ये 85% आ जाएगा, ठीक है जी, 85% आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक है जी, नोट किया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एक मिनट डिस्टर, ठीक है जी, इसको हटा देते हैं। 4 से भाग करेंगे 340 को, 85 आएगा, परसेंट है, परसेंट। अब समझ में आया क्या था ये, ठीक है। 85% उसका प्रतिशत निकल के आया, ठीक है। 2009 में कला वाणिज्य में पढ़ रहे विद्यार्थियों की मिलकर संख्या, बस 2010 में इन दोनों कोर्स में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है, 85% निकल के आया, ठीक है। इसको पूरे क्वेश्चन को बता देना, स्पेस भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं फिर। और भी रीजनिंग के वीडियोस अपलोड हुए हैं गाइस, और भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वो भी सब आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट पे सभी मिल जाएंगे, ठीक है। और पजल वगैरह भी कराई हैं, पजल के क्वेश्चन भी अच्छे खासे एग्जाम में आते हैं। एक पजल कर लेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पजल, एक पजल कर लीजिए, एक चार्ट कर लीजिए, 8-10 नंबर का तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, टेंशन ही नहीं। कोडिंग डिकोडिंग आसान होती, कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए, रीजनिंग तो ऐसे पास हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, फार्मेसी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का वर्ष 2009-10 में क्रमशः अनुपात कितना। अब हमको अनुपात निकालना, अनुपात तो बहुत सिंपल है निकालना। फार्मेसी में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्याओं के बीच का वर्ष 2009-2010। 2009 में फार्मेसी में कितने परसेंट बच्चे पढ़ रहे हैं, 6% पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, मतलब ये टोटल कितने पढ़ रहे हैं, 35,000 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे, 35,000 इंटू 6% है, 6/100 कर दें, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब 2010 में कितने हैं, 40,000 बच्चे हैं, ठीक है, 40,000 लिख लिया, इंटू फार्मेसी का पूछ रहा है 9% है, 100 कर दे, ठीक है जी, सिंपल है, निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना निकल के आएगा ये, ठीक है, 350, 2 से 2 कट जाएगा, 350, 6 पंजे 30, 18, 19, 20, 21 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुणा कर दीजिए, 36 होते हैं, हाँ 36, 36 होते हैं, ठीक है। आ गया। तो एग्जाम में ये दे रखा होगा आपको, और भी सिंप्लीफाई करने को कहेगा तो 2 जीरो हटा दीजिए, 21/36 हो गया। और सिंपल करने को कहेगा तो उसको किससे कट जाएगा, ये 3 7 21, ठीक है। और काट के देख लीजिए, 12 3 36, 3 7 21, 12 3 36, ठीक है। ये 21 टाइम, ठीक है, 12, ठीक है, 7:12 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है जी, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। तो अनुपात समझ में आ गया कैसे निकालना है, क्वेश्चन भी हटा दे रहे हैं, स्पेस हो जाता है फिर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट स्टार्ट कर दे रहे हैं, सेकंड रन देते हैं, ठीक है, सेकंड रन करेंगे। 2009 में वर्ष 2010 में किस विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट आई है। अब आपको 2009 में यहाँ पे 4 कोर्स दे दिए, चिकित्सा, कला, कृषि, फार्मेसी, इनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या निकालेंगे पहले हम, ठीक है। फिर 2010 में पढ़ने वाले बच्चों की इन सब्जेक्टों में संख्या निकालेंगे, ठीक है। फिर पता चलेगा किस में गिरावट आई है, ठीक है, करते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह से एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम
सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, 3 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 2000 इस तरह से कर देते हैं ड्रॉ। कितने सब्जेक्ट पूछ रहा है? 4 सब्जेक्ट पूछ रहा है, ठीक है जी, 4 लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 2009 में 2010 के बीच में पढ़ने वाले, यहाँ पे 2009 लिख देते हैं, यहाँ 2010 लिख देते हैं, ठीक है। अब 2009 में कला, ठीक है, चिकित्सा है पहले, चिकित्सा है, देन कला, कृषि, कृषि और फार्मेसी, फार्मेसी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप देखिए डेटा निकालते हैं हम। 2009 में चिकित्सा में पढ़ रहे विद्यार्थी 11%, 2009 में चिकित्सा में 11% बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, चिकित्सा में 11% बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 35,000 इंटू 11 ऐसे कर दे, लिख दे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 35, 350 और 11 की गुणा, दूसरा पेन लेके आते हैं, रुकिए, ठीक है, 3500 की 350 की 11 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 11 जीरो जीरो, 11 पंजे, देखिए 5 6 7 8 3 8 3 8 5 0 3 8 5 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके चिकित्सा में 2009 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या हो गई। सेम हम निकाल ले रहे हैं अब चिकित्सा में 2010 में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 40,000 है, चिकित्सा में पढ़ रहे हैं 10%, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य गए तो कितना हो गया, ये 4,000, 4,000 निकल के आया, ठीक है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब हम कला में देख लेते हैं, ठीक है, 2009 का कला का डेटा देख लेते हैं, ठीक है, 4,000 निकल के आया। अब 2009 में कला में 12% थे, तो टोटल कितने हैं, 35, 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आपका कला का डेटा है, तो कितना निकल गया, 42 निकल के आ जाएगा, 12 पंजे 60 जीरो 6 12 36 30 30 30 39, ठीक है, ये आपका 42 रेड पेन से लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना 4,200 बच्चे आपके निकल के आ जाएंगे कला में, 2009 में पढ़ रहे बच्चों का संख्या हो गया, ठीक है। अब 2010 का कला का डेटा निकाल लेते हैं। 2010 में कला में 11% बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, ये है 40,000 बच्चों का 11% पढ़ रहे थे, ठीक है, शून्य से शून्य चला गया, 11 चौक 44 होते हैं, 4,400, ठीक है। अब कृषि का डेटा निकाल लेते हैं। कृषि में पढ़ रहे हैं 2009 में 7% बच्चे, ठीक है, तो ये रेड पेन से लिखेंगे हम, अच्छा लगेगा देखते हुए, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है जी। अब कृषि का डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है, कृषि में पढ़ रहे थे 7% बच्चे, तो 35,000 बच्चे हैं, 7%, ठीक है, 2 शून्य से शून्य चला गया, कितना आएगा ये 450 आएगा, ठीक है, 2,450 आएगा, 35 3 7 21 22 23 24, ठीक है। और नेक्स्ट कृषि का डेटा हम 2010 का कृषि 2450, ठीक है जी। अब हम कृषि का डेटा निकाल लेंगे, कृषि का डेटा 2010 का निकालेंगे, ठीक है। 2010 में कृषि में पढ़ रहे थे 5% पढ़ रहे थे, 40,000 हैं टोटल, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000, ठीक है, टोटल कितने हैं 5% कृषि में, शून्य से शून्य गया, 5 चौक 20 2 जीरो, 2,000, ठीक है, जो कि हम रेड पेन से लिखेंगे, ठीक है, 2,000 हो गया, ठीक है। अब फार्मेसी का एक और डेटा रह गया, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फिर, 35,000 है टोटल स्टूडेंट,
और फार्मेसी में कितने हैं? 2009 में देखना है हमको। फार्मेसी में 2009 में 6% है। ठीक है, शून्य से शून्य चला गया, फार्मेसी तो 2100 आ जाएगा। ठीक है, रेड पेन से लिखेंगे लेकिन मैं बार बार भूल जाती हूँ। 2100। ठीक है जी, ये आ गया आपका फार्मेसी का डेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मेसी में 9% है, 40,000 का 9% निकाल लीजिए। शून्य से शून्य गया, 4×36। ठीक है, अब हम रेड पेन से ही लिखेंगे। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब क्या पूछा, देखिए इतना सॉल्व करना पड़ा हमको। अब हमारा आंसर आएगा 2009 में से 2010 में किस विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट आई है। अब देखिए 2009 में चिकित्सा में थे 3850, इसमें ज्यादा बड़े हैं, इसमें कम गिरावट नहीं आई। ठीक है, कला में थे 4200, यहाँ हो गए 4400, बढ़ गए बच्चे यहाँ भी। 2450 कृषि में थे, लेकिन कृषि में कम हो गए, है ना। फार्मेसी में 2100 थे, लेकिन फार्मेसी में 2010 में तो 3600 हो गए। 2010 में डेटा बढ़ रहा है, लेकिन इसका नहीं बढ़ रहा, कृषि का, है ना। कृषि में 2000 है, इसका मतलब कृषि कृषि को टिक करेंगे आप एग्जाम में। इतना करने के बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे, और एटलीस्ट 5 नंबर का तो सही हो ही जाएगा, है ना। इसको मिटा दें डेटा को, रुकिए रुकिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला सेकंड वाला, वर्ष 2009 से वर्ष 2010 में निम्न में से किस कोर्स में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी। अब प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, 2009 का और 2010 का डाटा हमारे पास है। सब्जेक्ट क्या है? कला है। ठीक है, कला का हम डेटा यहाँ पे बच्चे पता चल गया हमको, कला में कितने हैं? 4200 है। ठीक है, और विज्ञान का डेटा इसमें निकाला नहीं हमने, वाणिज्य चिकित्सा का निकाला। चिकित्सा का भी डेटा हमारे पास है, 2009 में और 2010 में कितने बच्चे पढ़ रहे थे। मतलब 2 डेटा है हमारे पास। चिकित्सा का डेटा है, देखिए चिकित्सा का डेटा में, ठीक है, चिकित्सा का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2009 में चिकित्सा में, ठीक है, 2009 में चिकित्सा में पढ़ रहे थे 3850 बच्चे, 3850 स्टूडेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, और 2010 में चिकित्सा में कितने हैं? 4000 बच्चे हैं। ठीक है, 4000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये 2000 का डेटा आ गया। अब हमारे पास कला का डेटा भी है। 2009 में कला में पढ़ रहे थे 4200 बच्चे। ठीक है, और 2010 में पढ़ रहे थे 4400, 4400 बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, हमारे पास 2 का डेटा है। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? 2009 से बस 2010 के 10 में निम्न में से किस कोर्स में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम है। तो हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, क्योंकि किसमें न्यूनतम रहेगी। ठीक है, तो वो है, हमको विज्ञान और वाणिज्य के स्टूडेंट का डेटा और निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मिटा देती हूँ मैं इसको, क्योंकि अब इसके डेटा को, हमको जो डेटा चाहिए था हमने यहाँ से उठा लिया, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम कला का डेटा निकाल देते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगी, जस्ट होमवर्क करके दिखाइएगा मेरे को। अब कला का डेटा आपके पास है, तो कला का कैसे निकालेंगे? 2000 न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी ये पूछ रहा है। ठीक है, 2009 से 2010 में, तो इस तरह से करेंगे इसको। देखिए 2009 से 2010 में, यानी 4400 माइनस 4200 डिवाइड बाई 2009 का डेटा ले लेंगे यहाँ पे 4200। ठीक है, इस तरह से करेंगे, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो आपका डेटा निकल के आ जाएगा कला का। ठीक है, ऐसे ही आप इसका निकालिए चिकित्सा का। ठीक है, 4000 में से ये माइनस करिएगा, नीचे 3850 लिखेंगे। ठीक है, और देन इंटू 100 कर देंगे, तो नेक्स्ट आगे जाके ऐसे करते जाएंगे, देन पता चलेगा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि किसकी थी। ठीक है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसको करके बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन आप इस तरह से करेंगे सबका। विज्ञान का डेटा जैसे हमने पिछला भी निकाला था ना, नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, वैसे आप विज्ञान के डेटा निकालिए 2009 2010 में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे, इस तरह से करिएगा फिर। ठीक है, इस तरह से ही आपको करना होगा। ठीक है, ये 200 आ जाएगा, नीचे 4200 आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये
चालू कर दो, ठीक है। लगभग आपका ये प्रतिशत में 4.7 समथिंग कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज निकल के आ गई है आपके कला के स्टूडेंट की। ऐसे ही चिकित्सा के स्टूडेंट का परसेंटेज निकालेगा, तो न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि किसकी हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पाई चार्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, या फिर हम आज एक पजल कराएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्वालिटी का वीडियो आपको आज भी नहीं मिला है, कल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मंडे को क्वालिटी का वीडियो मिल जाएगा। चैनल पे बने रहिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।